हाँ जी, सो ये जो चैप्टर है आज प्रोनाउन, हम क्वेश्चंस के साथ साथ ही समझेंगे, साथ में इसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, साथ में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चले जाएंगे। क्लियर? सो आपको एक छोटा सा जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ मैं प्रोनाउन का। तो चलो हमें प्रोनाउन की डेफिनेशन पर जाना है, तो पहले ये जान लेते हैं, पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर? प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स पो, प्रो मीन्स पो and noun means noun. The words which are used for noun are called pronoun. ठीक है? वो words जो कि yes noun के बदले में या noun के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें pronoun कहा जाता है। Clear? Yes. For plus noun. Pronoun. Clear? So as I told you कि questions के साथ साथ इसके concepts clear करते चले जाएंगे। चलो लेट मी राइट ओवर हियर ऑल द पर्सन्स। आपको पता ना 3 तरह के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। व्हाट कम्स अंडर फर्स्ट पर्सन? आई एंड वी। आई, माय एंड मी। वी आर अस। फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू योर you. Third person he, his, him. She, her, its, they, their, them. Clear बच्चों? These are persons and called personal pronouns. ठीक है, इनको हम personal pronouns बोलते हैं। तो बच्चों ये जो initial pronoun है these are coming in subjective case. Subject means ये किसी भी sentence का subject हो सकते हैं। Clear? These are subjective case. And बच्चा ये होते हैं possessives, जिसमें पोजेशन जो होता है ना, माई बुक, माई चेयर, माई हाउस, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई स्कूल। क्लियर? वो वर्ड जो पोजेशन शो करते हैं दीज आर पोजेसिव्स। पोजेसिव्स एंड बच्चा दीज एंडिंग प्रोनाउंस दीज आर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मीन्स होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं और ये पोजीशंस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। These are objective, is coming objective case. हाँ जी, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. मोस्ट ऑफ हमारा जो ये प्रोनाउन का टॉपिक है ना, ये पर्सन्स पर बेस्ड है और इसके मीन्स हेल्प से हम हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। So shall we start? First question. Myself can do this. Myself can do this. हाँ जी बच्चों, myself। बच्चा जो ये सेल्फ और सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर आते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद और एम्फेटिक वर्ब से पहले लगता है। ठीक है, चलो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं। हाँ जी, अब ये देखिए आप, माई आर योर, यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन के जो पोजेसिव्स होते हैं ना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक है, सेल्फ यानी कि इनके साथ लगता है, माई सेल्फ होगा, मी सेल्फ नहीं होगा, आई सेल्फ भी नहीं होगा। ठीक है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पोजेसिव्स जो होते हैं उनसे हम उनके आगे हम सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं, सेल्फ एक के लिए, सेल्फ मैनी के लिए। ठीक है, और थर्ड पर्सन के हम जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसके साथ हम सेल्फ और सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, एक के साथ सेल्फ और मैनी के साथ सेल्फ। ठीक है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। हिज सेल्फ नहीं होगा, इट सेल्फ नहीं होगा, देयर सेल्फ नहीं होगा। ठीक है, यानी फिर से देखो, थर्ड पर्सन का हमने ऑब्जेक्टिव केस लिया है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन का हमने पॉजेसिव लिया है। क्या? रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस बनाने के लिए। इनको यानी कि सेल्फ वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं, वो एम्फेटिक भी हो सकते हैं। एक सेंटेंस में वर्ब लगती है ना, वर्ब। क्लियर? जैसे कि आई कैन डू दिस,
आई कैन डू दिस, अगर मैंने इसको यानी माई सेल्फ यहाँ लगा दिया, आई माई सेल्फ कैन डू दिस, फिर तो ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, आई कैन डू दिस माई सेल्फ मीन्स अगर ये वर्ब के बाद लगता है तो वो होगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आगे आया तो एम्फेटिक प्रोनाउन। मेन आपके पेपर में आपको ये सब कुछ सीखने के लिए नहीं, क्वेश्चंस को जो एरर है ना वो कैसे ढूंढते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। तो अब हमारा क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट है वो यही है, माई सेल्फ कैन डू दिस। आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आना है, अब आपको क्या ढूंढना है, एरर ढूंढनी है। व्हाट इज एरर हियर? ये जो सेल्फ के साथ जो आपका प्रोनाउन रहेगा ना वो कभी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बन सकते, ठीक है। सब्जेक्ट तो यही होते हैं ना, तो माई सेल्फ का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई कैन डू दिस, ठीक है। अब इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि ये सेल्फ वाले कोई भी सेंटेंस किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बन सकते, सेल्फ वाले प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं बन सकते, क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, बिफोर टेलिंग यू सेकंड क्वेश्चन, ये बच्चों ये जो मैंने यहाँ पोजेसिव लिख रखे है ना ये एडजेक्टिव पोजेसिव्स है। क्या है? एडजेक्टिव। अब प्रोनाउन पोजेसिव्स भी तो होते हैं, देखो कौन कौन से प्रोनाउन पोजेसिव्स होते हैं। माइंड की जगह पे माइंड रहेगा, माइंड प्रोनाउन पोजेसिव। यहाँ क्या लिखा, आर लिखा है ना, ये आर्स आ जाएगा, आर्स। योर, योर्स, his will remain same, his, her, hers, its, its, their, theirs, clear? Understood? अच्छा ये क्या है? प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन्स है, और ये क्या है? एडजेक्टिव्स है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। Those are as toys. To find out mistake here. Those are as toys. What is wrong here? This is wrong. Why? This is pronoun, possessive pronoun. And possessive pronoun के बाद noun नहीं आ सकती। ये देखो, इस pronoun के बाद toys नाउन आया हुआ है ना, नाउन, टॉयज नाउन है ना, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे ये गलत है और इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? आर, ठीक है। दोज आर टॉयज, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पे सपोज प्रोनाउन ही लगाना है तो एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कैसे? दोज टॉयज, दोज टॉयज आर मीन्स पॉजेसिव लास्ट में आ सकता है, मीन्स इसके बाद और कोई भी मीन्स वर्ब हो सकती है बट नाउन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन नहीं होगा, वर्ब हो सकती है या कोई भी और ग्रामर। हाँ जी बच्चों, दिस एक्शन ऑफ हर्स, this action of hers was not liked by me. हाँ जी, what is mistake here? This action of hers, apostrophe s लगाया है, hers was not liked by me. You have not seen apostrophe? ऐसे थोड़ी ना होता पोजेसिव प्रोनाउन, अपॉस्ट्रोफी थोड़ी ना आ जाएगी उधर, ये नहीं आना, ठीक है। हर्स भी आएगा, क्या आएगा? HERS, यही आएगा। और यहाँ पे ये आएगा क्यों? देखो हर्स के बाद नाउन है नहीं, वॉज है, वर्ब है, वर्ब है, तो हमारा हर्स यानी कि जो ये पोजेसिव प्रोनाउन है बिल्कुल एक्यूरेट है। दिस एक्शन ऑफ हर्स वॉज नॉट लाइक्ड बाय मी, क्लियर? मतलब इसके बाद नाउन नहीं आ सकती, बाकी कोई भी जो ग्रामर का जो कोई भी और यूनिट है वो आ जाएगा, टाउन है वो आ जाएगा।
नेक्स्ट, हाँ जी, इट वॉज मी हु डिड इट. It was me who did it. Me. What is wrong here? It was me who did it. What is wrong? बच्चा तुम बताओ, what is wrong? Yes. चलो, अभी मी यहाँ पे wrong है. कैसे wrong है वो समझते हैं. बच्चा बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में. इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में. थर्ड फॉर्म बीन होती है, ठीक है, वो मैंने नहीं पूछी. इज एम आर वॉज वर, ये बी की फॉर्म्स होती हैं. जो भी बी या बी की फॉर्म के बाद है ना, सब्जेक्टिव केस आता है हमेशा, ठीक है. बी की फॉर्म्स के बाद हमेशा जो केस आएगा, मीन्स जो पर्सन होगा वो सब्जेक्ट होना चाहिए. ये मी है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता ये. सो व्हाट शुड कम ओवर हियर? मी की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए? ओके, ये मी है. ऑब्जेक्टिव केस वहाँ पे आ गया है. मैंने आपको बताया था इज एम आर वॉज वर, यानी कि बी की फॉर्म्स के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा. I. Clear concept? Next. I and you will help. I and you will help the poor. हाँ जी. अब क्या है, अगर हमारे पास पर्सन एक से ज़्यादा हो, ठीक है. अब देखो, एक तो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, एक सेकंड पर्सन है. अगर हमारे सेंटेंस में पर्सन्स एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए क्या एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है. क्या है वो ऑर्डर? नो, जस्ट सी द ट्रिक. और ऑर्डर को ध्यान से समझिए. ये देखिए, अगर पर्सन्स अच्छा काम करते हैं, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या रहेगा? यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट. क्लियर? मीन्स सेकंड पर्सन आएगा, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा. ठीक है. अगर सेंटेंस बिल्कुल अच्छा, सेंटेंस में सब कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, इसमें कुछ अगेंस्ट लॉ तो नहीं हो रहा ना, सब कुछ अच्छा और हेल्प करना अच्छी बात है ना, तो हमारा ऑर्डर रहेगा 2 3 1. पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. ठीक है. क्लियर? तो अभी हमारे पास पर्सन 2 है, यानी थर्ड पर्सन नहीं है, बट ऑर्डर तो ये चलेगा ना. फिर ये और ये आ जाएगा, पहले यू आएगा, फिर आएगा यू एंड आई विल हेल्प द पुअर. डन? क्लियर? सपोज यहाँ पे आई भी, अगर ही भी है तो आई ही एंड यू विल हेल्प द पुअर. फिर कैसे लिखोगे इसको? आई ही एंड यू विल हेल्प द पुअर. कैसे लिखोगे इसको? ही, पहले कौन सा है? ही नहीं है, यू, ही एंड आई. डन? अगर सपोज तुम कुछ इलीगल काम करने जा रहे हो ना, अगेंस्ट द लॉ करने जा रहे हो कुछ भी, तो ऑर्डर क्या रहेगा? फिर ऑर्डर बदल जाएगा, 1 3 एंड 2, फिर ऑर्डर ये रहेगा अगर आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो. ठीक है. क्लियर? लाइक will be punished today. You, he and I will be punished today. आपने कुछ गलत काम किया था, इसलिए आपको पनिश किया जाएगा. वेरी गुड. यस यस यस. आई, ही एंड यू. अगर हम इसको एक सिंपल से तरीके से सीखें, जो आई है ना, बड़ा ही अच्छा इंसान है. आई अच्छे काम में दूसरों को आगे कर देता है और बुरे काम में खुद आगे आ जाता है मार खाने के लिए. ठीक है, डांट खाने के लिए.
ऐसे याद रखोगे आप इसको। क्लियर? देखो अब पनिश किया जाएगा ना, तो कुछ गलत होगा, मार पिटाई होगी, तो आई खुद आगे आ जाएगा, पहले वो मार खाएगा, फिर ही को, फिर यू। ठीक है? लेकिन अगर कोई अच्छा काम होगा तो खुद नहीं आगे आएगा, दूसरों को आगे कर देगा। क्लियर? याद रखोगे आप ऐसे। बहुत है। ओके बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जब भी आपके सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो, ठीक है, टू, फॉर, बिटवीन, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। लाइक दिस सीक्रेट इज बिटवीन ही एंड आई। This secret is between he and I। अब इसको सही करके लिखो। I told you कि between के बाद ऑब्जेक्टिव केस है। Him and this secret is between him and you and me। ये क्या है? ही है ना। ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम एंड मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। हिम एंड मी। ध्यान से समझो बच्चों, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। हाँ जी, इसके अलावा बट, अगर एक सेंटेंस में बट हो, एक्सेप्ट हो, लेट हो, इनके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। लेट आई हेल्प यू। व्हाट इज रॉन्ग हियर? लेट आई हेल्प यू। यस, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज मैंने बताया लेट के बाद कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव। लेट मी हेल्प यू। ओके, क्लियर? यस मैम। So this is clear everyone? Yes ma'am. Next concept. अच्छा, कुछ एक वर्ड्स ऐसी होती हैं, ध्यान से सुनो, कुछ एक वर्ड्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस लेकर आती हैं। जैसे एंजॉय, जैसे अवेल। व्हाट हैपेंड? आर यू ऑलराइट? यू आर लुकिंग एट दैट। अवेल, enjoy, avail, overeat, overwork, clear? Yes ma'am. हाँ जी, emphatic बच्चा, emphatic, P-H-A-T-I-C, emphatic। ओके बच्चों, आप देखो, enjoy, avail, overeat, overwork, ये कुछ एक ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन आएगा। कैसे? दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ। We enjoyed at the party. We enjoyed at the party. I want to announce something. We enjoyed at the party. This is our sentence next. इसी के साथ हमारा नया कॉन्सेप्ट भी we enjoyed at the party। जो मैंने आपको वर्ब्स लिखवाए हैं, I told you ना कि ये वर्ब्स क्या है, अपने साथ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन लेकर आती है। अब एम्फेटिक तो नहीं, लेकिन रिफ्लेक्सिव जरूर आएगी, क्योंकि इनके पहले नहीं, इनके बाद में ही लगेगा।
क्योंकि एम्फेटिक तो वर्ब से पहले लग जाता है ना, एम्फेटिक नहीं आएगा, रिफ्लेक्सिव आएगा। यानी वी इंजॉयड, वी का रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगा? वी आर ourselves, we enjoyed ourselves, we enjoyed ourselves, fine। यहाँ पे गलती क्या है, आपको ये सेंटेंस ऐसे आएगा पेपर में, we enjoyed at the party and you will think there is no mistake, fine, but there is mistake। What is mistake? We have to use here what? yourself, ourself। बच्चा एडी नहीं करता, क्या कर रहे हो आप, समझ ही नहीं रहे। We enjoyed ourselves लग जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं काटना, हमने ऐड करना है। फिर से सुनो, enjoyed, over it, overwork, away। इसके अलावा भी कुछ बच्चे होंगे, उनके साथ हमेशा वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव्स आते हैं। पेपर में आएगा we enjoyed at the party, ठीक है, क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट में कुछ और भी समझ लेते हैं। अगर आपके enjoyed के साथ लास्ट, लिसन एवरीवन, we enjoyed, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, we enjoyed आइसक्रीम, we enjoyed पानी पूरी, अगर ऑब्जेक्ट हो ना फिर कोई रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। अब कैसे पता चलेगा ऑब्जेक्ट है कि नहीं? एक क्वेश्चन पूछो, what we enjoyed, what did we enjoy? अगर what का आंसर आ गया ना तो क्या है वो, मीन्स ऑब्जेक्ट है। अगर where का आंसर आता है, when का आंसर आता है, तो वो नो प्रॉब्लम, वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। what और whom दो ही होते हैं जो ऑब्जेक्ट का आंसर हमें देते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव नहीं आना, नो रिफ्लेक्सिव। we enjoyed आइसक्रीम, ठीक है, ओके। और कई बार पता क्या होगा, we enjoyed ourselves आइसक्रीम, ऐसे आ जाएगा आपके पेपर में, we enjoyed ourselves आइसक्रीम, गलत है बिल्कुल ये तो, क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्सिव लगा दिया जो लग ही नहीं सकता। क्लियर, आ गया समझ में? श्योर। सो आई होप इट इज इनफ फॉर टुडे।